नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। पिछले एक साल से पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है। लाखों लोगों ने इस महामारी का सामना करते हुए अपनी जान भी गंवाई है। सरकार ने काफी बार लॉकडाउन किया, जिससे कंडीशन कुछ हद तक काबू में आई, लेकिन आज ये महामारी फिर से खड़ी हो उठी है। इसका सेकंड वेव चालू हो गया है और ये अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोविड-19 से बचने के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ये तो हम जानते ही हैं। इसके प्रिकॉशन के लिए पिछले एक साल से हम मोबाइल की कॉलर ट्यून, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और हेल्थ एक्सपर्ट से सीखते आ रहे हैं। हम सलाम करते हैं एसेंशियल सर्विस में कार्यरत हर एक कर्मचारियों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस महामारी की सिचुएशन में लगातार अपनी सेवाओं को बरकरार रखा है। कोविड-19 की इस महामारी के बावजूद चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी सेक्टर, यूटिलिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन जैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपनी सेवाओं को निरंतर रूप से चालू रखा है। स्टे होम, स्टे सेफ, ये हम जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। सर्वाइवल के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्कप्लेस पर एम्प्लॉय को कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, कोविड-19 हैजार्ड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्कप्लेस कोविड-19 सेफ्टी के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। चाहे आप घर पर हो या वर्कप्लेस पर, कोरोना संक्रमण से बचने के आसान और असरदार 5 नियमों को सबसे पहले हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोरोना हैजार्ड के इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या क्या है और इसके लिए क्या क्या पीपीई का यूज कर सकते हैं। Follow 5 rules to fight COVID-19. Wear mask, wash your hands frequently, observe respiratory, maintain social distancing, clean and sanitize your workplace. तो चलिए अब कोरोना हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए वर्कप्लेस पर हम कौन कौन से इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में हमें कोविड-19 एक्सपोजर को फिजिकली या फिर मैकेनिकली आइसोलेट करना है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में वर्कप्लेस पर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके फिजिकल बैरियर्स जैसे क्लियर ग्लास या एक्रेलिक शीट से पार्टीशन क्रिएट करके कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। वर्कप्लेस पर आउटडोर वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए खिड़की दरवाजे खुले रखिए और एग्जॉस्ट फैन लगाइए। वर्कप्लेस पर आने से पहले 2 घंटे और जाने के बाद 2 घंटे तक एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन सिस्टम को चालू रखिए। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के उपयोग से बचिए। अत्यंत आवश्यक होने पर ही हेपा फिल्टर के साथ इंडिविजुअल एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करिए। एयर कंडीशनर या वेंटिलेशन सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने के लिए आप सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई हुई HVAC गाइडलाइन का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब वर्कप्लेस पर कोविड-19 हैजार्ड के लिए हम क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में हमें एम्प्लॉइज के कार्य प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने हैं। अत्यंत जरूरी होने पर ही विजिटर्स को प्रवेश की अनुमति दें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही तलाशी लें। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग न करें। एंट्रेंस पर आने वाले सभी लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करें। मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेटेड इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उपयोग करें। संक्रमित या संक्रमण के लक्षणों वाले एम्प्लॉइज को घर में रहने के लिए, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करने के लिए और सिक लीव का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। सारे वर्करों को अपने कार्यस्थल एवं अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सूचित करें। वर्कप्लेस पर कैंटीन, ट्रांसपोर्टेशन, वर्कशॉप और एकोमोडेशन जैसे भीड़भाड़ वाले एरिया से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन गाइडलाइन को जारी करें। वैसे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल्स है, लेकिन कोविड-19 हैजार्ड के लिए ये बहुत ही असरकारक है। तो चलिए देख लेते हैं कोविड-19 हैजार्ड के लिए हम कौन कौन से पीपीई को यूज कर सकते हैं। कोविड-19 के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचने के लिए N95,
FFP2 और K95 जैसे मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। और इसके अलावा वर्क प्लेस पर आप अपने कार्य के अनुसार हैंड ग्लोव्स, गोगल्स, फेस शील्ड, गाउन जैसे दूसरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी, ये हर एक कंट्रोल के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन कोविड-19 हैजार्ड के कंट्रोल के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, ये तीनों कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए कोरोना वायरस के एक्सपोजर को कम करने के लिए डूज और डोंट्स को देख लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और श्री संतोष कुमार गंगवार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस गाइडलाइन को हिंदी, इंग्लिश और भारत की सभी मुख्य भाषाओं में जारी किया गया है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ओसा ने गाइडलाइन ऑन प्रिपेयरिंग वर्कप्लेस फॉर कोविड-19 को जारी किया है, जिसकी भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वर्क प्लेस पर काम करते हुए हर एक एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज में वर्क प्लेस कोविड-19 सेफ्टी की अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और शायद इसी अवेयरनेस के कारण हम जल्द से जल्द कोविड-19 की इस महामारी से बाहर आ सके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।